नहीं निकल पाया, थक गया। तो इसने स्तुति की, एवं व्यवस्थितो बुद्धयः समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्रागजन्मन्यो शिक्षितम्। बोला, हे प्रभु, हे नाथ, मैं उनको पुकार रहा हूं, वो आकर के मेरी रक्षा करें जो अजर अमर अविनाशी हैं। हे नाथ, आकर के मेरी रक्षा करो। अब हनुमान जी सोचे कि मेरा नाम ले ले तो मैं जाऊं, दुर्गा जी सोचे अगर मेरा नाम ले ले तो मैं चली जाऊं। भोलेनाथ ने कहा कि अगर ये कुछ नहीं जानता था, त्रिशूल वाले, डमरू वाले कुछ भी कह देता तो मैं चला जाता, इसको बचा लेता, बेचारा फंसा जा रहा है। ये सब लोग सोच ही रहे थे, तब तक भगवान नारायण सिंह तुरंत चल दिए। बोले, गरुड़ जी जल्दी आओ, चलो लेकर के चलो, हमें गजराज को बचाना है। बोले, जल्दी करो, विलंब न करो। बोले, महाराज अब गरुड़ जी को घमंड आ गया, गरुड़ जी को घमंड हो गया। बोले, महाराज आने में तो देर लगती ही है, वो सोचे कि मेरे बिना भगवान जा नहीं पाएंगे। बोले, आने में तो लेट हो ही जाता है, कोई बात नहीं, आ रहा हूं। बोले, अब गजराज को बाद में बचाऊंगा, पहले इनका घमंड चूर करूं। ये तो गरुड़ को घमंड आ गया, आप बताओ। बोले, पहले इनका मत चूर करो। भगवान ने कहा कि गरुड़ धराओ। आए और एक अपनी किन्नी उंगली रख दी उनके पीठ पर। बोले, चलो उड़ो उड़ो। अब गरुड़ फट 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 पंख करे, फट 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 पंख करे और उड़ नहीं पा रहा। बोले, महाराज ये क्या मजाक कर रहे हो आप, पूरा बैठो तो। बोले, नहीं, कितनी उंगली लेकर के उड़ो। गरुड़ हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, चरणों में गिर गए। बोले, भगवान मुझे माफ करो, मेरे मन में विकार आ गया था। बोले, गरुड़ ये मत समझो कि तुम मुझे लेके उड़ते हो, तुम्हें तो एक साधन बना करके मैं लेके उड़ता हूं तुमको। गरुड़ जी पर सवार होकर के आरूढ़ होकर के भगवान गए और सुदर्शन चक्र से ग्राह को सर से धड़ अलग कर दिया। ग्राह को अलग किया, गजराज को बचाया। गजराज ने बड़ी सुंदर स्तुति गाई, जिसे गजेंद्र मोक्ष के नाम से जाना जाता है। गजेंद्र मोक्ष का घर में पाठ करने से घर में कभी भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती है, सुख शांति आती है, घर की बाधाएं सब कट जाती हैं। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से भगवान स्वयं कवच की भांति रक्षा करते हैं। और उस ग्राह को जब भगवान ने सुदर्शन चक्र से काटा तो उसमें से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। वो हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, सचकित हो गए। भगवान ने कहा, तुम कौन हो? बोले, भगवान मैं देवलोक का गंधर्व हूं। जैसे हमारे लोगों के इसमें कभी कोई नाटक वाटक होता है तो इसमें जोकर नहीं आता, ऐसे दो गंधर्व थे देवताओं की सभा में, इंद्र की सभा में, हाहा और हुहू, ये दो गंधर्व थे। तो बोला, मैं हुहू नाम का गंधर्व हूं। तो बोले, तो तुम ये कैसे, इसमें कैसे गए, इस योनि को कैसे प्राप्त हुए? बोले, एक बार ऋषि स्नान कर रहे थे सरोवर में, इसी सरोवर में स्नान कर रहे थे और महाराज मैं आया तो ऐसे नाचते नाचते आया और देखा कि ऋषि स्नान कर रहे हैं। तो देवताओं को तो खूब हंसाता था, हम दोनों भाई हाहा और हो खूब हंसाते थे, लेकिन आज ला इनको हंसाऊंगा ऋषि जी को। अब वो महात्मा जी क्या कर रहे थे, स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे, जल ऐसे हाथ में अंजलि में जल लेकर के, और ये नीचे से डुबकी मार करके पहुंचा, उनका पैर पकड़ लिया।
जब पैर पकड़ा वो बेचारे कहाँ का जल और कहाँ का पानी, वो छटक गए, उछल गए बेचारे। और उछले तो देखा ये वो दूर जाकर के खड़ा हुआ और ये हंसने लगा। बोले रे दुष्ट, ये तुमने क्या किया? हम स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे। बोले महाराज मैं भोहू नाम का गंधर्व हूँ। बोले गंधर्व हो तो ये क्या किया? बोले मैं वहां हंसाता था सबको और आपको हंसाने आया था। बोले दुष्ट, हंसने का कोई समय होता है, तो हंसाने आया था? जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम ग्राह हो जाओ, ऐसे सरोवर में सबके पैर पकड़ते फिरो। श्राप दे दिया। ये बेचारा रोने लगा कि हे महाराज ऐसा मत करो, मेरे से बड़ी भूल हो गई, बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। बोले जाओ, श्राप तो मिथ्या नहीं जाएगा, तुम्हें ग्राह तो बनना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें इस योनि से उद्धार करने के लिए भगवान स्वयं नारायण को आना पड़ेगा और भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे, तब तुम्हारा उद्धार होगा। उस भूहू नाम के गंधर्व का उद्धार हुआ और वो देवलोक को चला गया। गजराज ने बड़ी सुंदर स्तुति गाई भगवान की। बोल कृष्ण लाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रहलाद के पौत्र राजा बलि दैत्यों के राजा बने। दैत्यों के राजा बने। एक दिन क्या हुआ, दैत्यों के राजा बन करके और देवताओं पर चढ़ाई कर दिया और चढ़ाई करके शुक्राचार्य से यज्ञ कराया और स्वर्ग को जीत लिया। देवताओं को भगा दिया, सब कंदरा में छुप गए। माता अदिति वन में गई तपस्या कर रही थी। ये पद्म पुराण की भी कथा है, पद्म पुराण की कथा है। माता गई तपस्या कर रही थी और तपस्या, घोर तपस्या को देख करके राक्षस भयभीत हो गए, दैत्य लोग भयभीत हो गए। दैत्यों ने जाकर के माता से कहा कि माता, देवताओं का रूप धारण करके बोले कि आपको ऐसे घोर कष्ट में देख करके मैं बड़ा दुखी होता हूँ और कोई बात नहीं, आप घर को चलो। माता की समाधि नहीं टूटी, माता नहीं मानी, माता को कोई फर्क नहीं पड़ा। बहुत दैत्यों ने आग्रह की। इसके बाद दैत्यों ने वन में आग लगा दी। वन में आग लगा दी, वन जल के राख हो गया, दैत्य भी जल के राख हो गए, लेकिन माता को कुछ नहीं पता चला कि हुआ क्या। क्यों? जब परमात्मा कृपा करता है तो कुछ नहीं हो सकता। गरल सुधारी को करही मिटाई, गरल सुधारी को करही मिटाई। अतल गरल सुधारी को करही मिटाई। अनल शीतलाई, गरल सुधारी करही मिटाई। गरल सुधारी को करही मिटाई। अनल शीतलाई। देहो भौतिकं नात्मा, वाचात्मा प्रकृतेः पुरः। कस्य के पतिपुत्राद्य मोहैहि कारणम्। कश्यप जी से माता जी बोली कि क्या होगा भगवान? बोले तुम चिंता मत करो। तपस्या पूरी हो गई, भगवान स्वयं आकर के दर्शन दिए
और दर्शन दे करके कहा कि देवी तुम चिंता मत करो, तुम्हारा कल्याण होगा, वरदान मांगो। बोले वरदान हमें यही दे दो भगवान कि हमारे पुत्र सब घोर कष्ट उठा रहे हैं, राक्षस उन्हें बहुत त्रास दे रहे हैं। बोले चिंता मत करो, तुम्हारा कल्याण होगा। बोले कैसे क्या होगा? बोले आपके यहाँ मैं स्वयं वामन रूप में आऊंगा और आपके पितरों का कल्याण करूंगा, उद्धार करूंगा, चिंता मत करो। कश्यप जी ने कहा कि देवी तुम पयोव्रत करो। ये पयोव्रत फागुन मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से त्रयोदशी तक होता है। पयोव्रत करो, इसमें जल्दी उठना चाहिए, भगवान को प्रणाम करना चाहिए और नारायण की स्तुति करनी चाहिए पयोव्रत में। कश्यप जी ने कहा कि तुम पयोव्रत प्रारंभ करो। पयोव्रत किया। यज्ञ पुरुषाच्युतं तीर्थपादं तीर्थस्रवा श्रवणमङ्गलं नमोदेयम् आपत्रिलो प्रतिजन्मोऽध्याय साराकृति भगवान् दीननाथः। पयोव्रत प्रारंभ कर लिया, समय बीतता गया। समय बीत जाने पर भगवान वामन का अवतार हुआ। वामन भगवान की जय। अब वामन भगवान वामन को बड़े नन्हे से, छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी उंगलियां, टमाटर से गाल, लाल लाल होठ, हाथ में कमंडल लेकर के और छाता लेकर के, आसन लेकर के और चल दिए। कहाँ चल दिए? अखंड राज प्राप्त करने के लिए राजा बलि ने यज्ञ प्रारंभ किया था। राजा बलि के यहाँ चले। राजा बलि के यहाँ पहुंचे। बलि ने देखा, देख करके बलि खड़े हो गए। शुक्राचार्य बोले राजन कहाँ जा रहे हो? बोले रुको महाराज। यज्ञ मंडप प्रवेश नहीं किया था, भगवान ने देखा। बोले स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्राह्मण किं करवाते ब्रह्म ऋषिणं तपो साक्षात् मान्ये करसो वरधर। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं, हे ब्राह्मण मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आइए आपका स्वागत है। जाकर के चरणों में प्रणाम किए और बुला लाए। आत्याग रहे में सुतम तथा विवि विजात्मा चरणे ओ जमे है। हस्ता हंसो विमानेयं चाभूरहो तथा पुनीत तन्वी पादसे सोह। आज मेरे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ मुझे, आज उसका फल मुझे मिला है। देवताओं का जो पूजन इतने दिन तक मैंने ब्राह्मणों का जो पूजन किया, गौ माता का जो पूजन किया, उसका फल मुझे आज मिला है। आज मैं धन्य हो गया आपके दर्शन करके। आप कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से आए हैं? कृपा कर मुझे बताओ। भगवान कुछ नहीं बोल रहे हैं, माला लेकर के हाथ में माला जप रहे हैं। शुक्राचार्य से जाकर के बोले कि गुरुदेव ये ब्राह्मण देवता बोलते क्यों नहीं है? बोले देखते नहीं माला जप रहे हैं, जब माला पूरी होगी तब बोलेंगे।